एक इन्वर्टर का मदरबोर्ड जो भंगार से निकाला हुआ है, जिसमें कई सारे प्रॉब्लम है। उसमें से कुछ मैंने सॉल्व कर लिए है। चालू करके दिखाता हूँ। 12 वोल्ट सप्लाई देने के बाद में एक लंबा बीप। यहाँ मैंने एक 12012 का ट्रांसफार्मर, जिसमें से सिर्फ पहले दो टर्मिनल यूज़ किए हैं, तीसरा टर्मिनल यूज़ नहीं किया है। ब्रिज रेक्टिफायर 5402 डायोड, चार चार कनेक्टर स्ट्रिप दिख रही है। जहाँ पीले स्लीव है वो एसी है, जहाँ लाल स्लीव है वो पॉजिटिव है, जहाँ नीले स्लीव है वो नेगेटिव है। यहाँ पर दो टर्मिनल लाल और काले। लाल में पॉजिटिव टेस्लेम इन्वर्टर का पॉजिटिव, और एक नीला वायर दिख रहा है जो बाइक के साइड इंडिकेटर का बल्ब है। दो बल्ब लगाए गए यहाँ पर, एक में लाल वायर है, एक में नीला है। दोनों को पॉजिटिव 12 वोल्ट दिया है। लैम्प के दूसरे वायर ड्रेन लाइन 1 और ड्रेन लाइन 2 पर। पहले पॉजिटिव टेस्ट लैम्प से वोल्टेज चेक करेंगे। पॉजिटिव टेस्ट लैम्प में मैं हमेशा लाल वायर रखता हूँ। उसका मतलब सेकंड एंड नेगेटिव में कनेक्टेड है। 24 वोल्ट का एलईडी जो पैनल में अक्सर इंडिकेशन लैम्प के लिए काम में लाया जाता है, यहाँ रख रहा हूँ। इसे पॉजिटिव नेगेटिव में लगाने के बाद नहीं जलेगा, पॉजिटिव में जलेगा। टेस्टिंग प्रॉब रेड और कनेक्शन प्रॉब काला। ड्रेन लाइन 1 और ड्रेन लाइन 2 ये डायरेक्ट सप्लाई नहीं है पॉजिटिव। डायरेक्ट दोनों अगर शार्ट करके अगर पॉजिटिव पे लगाएंगे तो दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस रहता है वोल्टेज में। शॉर्ट सर्किट होकर 12 वोल्ट ओवर हीट होगा। इसलिए यहाँ पर लोड दिया है। जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग रहती है इन्वर्टर मोड में 12012, सेंटर टेप पॉजिटिव 12 वोल्ट यहाँ लगाए है। वाइंडिंग के दो एंड 12012 के वो यहाँ ड्रेन लाइन पे लगाया है। इसके लिए मैंने लैंप लोड लिया है ट्रांसफार्मर के बदले। ड्रेन लाइन 1 में ये बल्ब ग्लो हो रहा है, ड्रेन लाइन 2 में भी ग्लो हो रहा है। ये 12 वोल्ट करीब 10 वाट के इंडिकेशन लैंप के थ्रू यहाँ आ रहा है। उसके बाद दो डायोड यहाँ पर, एनोड ये ड्रेन लाइन पे कनेक्ट है, ये एनोड ड्रेन लाइन पे कनेक्ट है। दूसरे डायोड का एनोड कहीं ओपन रह सकता है। कॉमन पॉइंट जो दो कॉमन कैथोड है, यहाँ ड्रेन लाइन से होते हुए पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। यहाँ 5402 या 5408 सीरीज के डायोड नहीं लगाना है। हाई फ्रिक्वेंसी पर यहाँ पर स्विचिंग होता है, वो डायोड लगाएंगे तो उड़ जाएंगे। उसके बाद एक कैपेसिटर, यहाँ दो रेजिस्टेंस लगे हुए थे जो गए हुए थे, ओपन थे। यहाँ मैंने पीछे से एक वायर शॉर्ट लिंक लगाया है, रेड वायर कैपेसिटर से दो डायोड का जो कॉमन पॉइंट है वहाँ तक। अब नेगेटिव टेस्ट लैम्प से चेक करेंगे। नेगेटिव टेस्ट लैम्प का एंड प्लस 12 वोल्ट में लगा है। एलईडी बल्ब का दूसरा भाग बल्ब को जोड़ा है मैंने। यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव जहाँ आएगा वहाँ पर नेगेटिव दिखाएगा। ये नेगेटिव टेस्ट लैम्प है। काले वायर से टेस्ट कर रहा हूँ।
करंट फ्लो वोल्टेज का डायरेक्शन किधर से किधर है इससे समझ में आएगा। सेंटर टैप दोनों हीट सिंक के बीच में, ये बैटरी का नेगेटिव है, काला वाला यहाँ कनेक्ट है। उसके बाद दो फ्यूज 1 फ्यूज 2, किसी कंडीशन में फ्यूज जोड़ने के बाद 40 एम्पियर की ओरिजिनल फ्यूज लगाना चाहिए। उसके बाद 4 रेजिस्टेंस है, ये लोड के सीरीज में नहीं आते हैं बल्कि ACR सोर्स ड्रेन लाइन के पैरेलल में होते हुए ये शंट रेजिस्टेंस है। करंट सेंस करते हैं बैटरी से इन्वर्टर में कितना करंट जा रहा है, इन्वर्टर से लोड में कितना करंट जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में यहाँ से पता चलता है। दोनों के स्टार्टिंग में और एंडिंग में नेगेटिव बताएगा। इसके बाद मैंने यहाँ बताया रेजिस्टेंस के बाद में नहीं आएगा नेगेटिव से, पॉजिटिव टेस्ट लैंप से आएगा। ये पॉजिटिव टेस्ट लैंप ये नीचे चला गया, ये नेगेटिव टेस्ट लैंप था पहला वाला। ये पॉजिटिव टेस्ट लैंप, इसके बाद यहाँ 9 पिन का कनेक्टर है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट 12 वोल्ट का है, बाकी बैटरी चार्जिंग, इन्वर्टर इन, इन्वर्टर IL OL और डायरेक्ट लाइन पीछे चेक करके बताता हूँ। पॉजिटिव टेस्ट लैंप से हीट सिंक के 4 टेस्ट लैंप को नीचे लेना पड़ेगा। दोनों टेस्ट लैंप नीचे ले लिए। नेगेटिव टेस्ट लैंप बैटरी का नेगेटिव, ये नेगेटिव टेस्ट लैंप है। बैटरी का नेगेटिव, फ्यूज के बाद रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, ये नेगेटिव, इसके बाद आगे पॉजिटिव। ये शंट लाइन है रेजिस्टेंस की, सिल्वर कोटेड या टीन कोटेड जो रहता है, कथिल कोटेड। ये सोर्स लाइन है, सोर्स लाइन 1, सोर्स लाइन 2। अगले वीडियो में थोड़ा सा बताता हूँ। धन्यवाद।